बुलंद आवाज में गुरु महाराज की जय ध्वनि कर मौन हृदय और वातावरण को पवित्र करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि शरणम। बंचासी श्रद्धे ब्रह्मचारी चंदन बाबा, धीरेन्द्र जी, दिव्यांशु जी तथा इस सत्संग रूपी त्रिवेदी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हृदय से हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार बुलंद आवाज में जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का प्रतिपाद्य विषय है कर्म। कर्म का सिद्धांत है कि जो जैसा करते हैं उस कर्म का फल, उस कर्म का नतीजा उसी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। यही बात प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी ने गुहुनिसार जी से कहा। जब प्रभु श्री राम पत्ते के बिछौने पर सोए हुए थे तो गुहुनिसार जी की जब दृष्टि पड़ी कि प्रभु पत्ते के बिछौने पर सोए हैं तो गुहुनिसार के अंदर बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ। विषाद इसीलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि लिखा है जिन मीत दुख होहि दुखारी कि नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता उसे बड़ा भारी पाप लगता है। तो प्रभु श्री राम और भोलेनाथ जी के बीच सिर्फ मित्रता नहीं थी,
मित्रता भी थी और साथ साथ भक्त और भगवान का भी रिश्ता था। मित्रता इसीलिए कि एक ही गुरुकुल में दोनों ने अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त की और मर्यादित रहने के कारण भगवत स्वरूप जान करके प्रभु श्री राम को गोविंद जी स्वयं भगवान मानते थे। एक तो मित्र और दूसरा भक्त, भगवान का रिश्ता। आपका कोई प्रेमी व्यक्ति हो, वो दुखी हो तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक रूप से दुख होगा। गोविंद जी ने देखा कि जहां प्रभु श्री राम को राज्याभिषेक होने वाला था, राजगद्दी मिलने वाली थी, राज से सुख, राज से आनंद में डूबने वाले थे, आज प्रभु श्री राम को वन का वास करना पड़ा और वन के पास में भी कोई राजसी पोशाक नहीं, राजसी बिछावन नहीं, राजसी आहार नहीं। भोजन है तो क्या? कंदमूल का। बिछावन है तो क्या? पत्ते का। रहा नहीं गया मुनिसाथ जी को और लक्ष्मण जी से उन्होंने कह ही दिया, आखिर कितनों है कि सौतेली मां है ना। आज भी देखने को मिलता है। सौत बदनाम इसीलिए है कि कभी कभी ऐसा लोग कुकर्म कर देते हैं जिसके चलते सौतन बदनाम हो जाती है, और ये नहीं होती। आज सौतेले बेटा तो लोग अपना बेटा नहीं, मां मर भी गई है तब भी उसको अपना बेटा नहीं मानेंगे। जब लालन पालन करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, पढ़ाई लिखाएंगे, लेकिन कोई पूछे तुम्हारा बेटा है? नहीं, ये तो शौक का बेटा है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन नहीं, जो माताएं अपने चाहे वो सौतेला बेटा ही क्यों नहीं हो, यदि उसको दुलार प्यार करेंगे, प्रेम देंगे तो स्वाभाविक उस मां को भी प्यार प्रेम मिलेगा। लेकिन शुरू से बदनाम होता आया है शौक, और बदनामी का कारण है कि ऐसे सौतेली मां से भी कुछ काम बना है, सौतेले बाप से भी कुछ काम ऐसा बना जिसके चलते बच्चे के जीवन में अनेकों क्षतियां हुई हैं। मुझे स्मरण हो रहा है, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड में एक लड़का था, शादी हुई थी, 2 साल के बाद एक बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेते ही मां की मृत्यु हो गई, यानी बच्चे का जन्म हुआ और मां की मृत्यु हो गई। तो बच्चा मां के लिए अनाथ हो गया, मां के लिए अनाथ हो गया। पिताजी ने कुछ दिन तक पाला, नानी के घर में कुछ दिन पाला, धीरे बच्चे बड़े होते चले गए। तो नानी के घर से नाना नानी कहते हैं कि दामाद जी दूसरी शादी कर दीजिए, कम से कम बच्चे का लालन पालन होगा। आपकी उम्र ही क्या है? उन्होंने कहा कि नहीं, इस बच्चे को ही लालन पालन करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर अपने आप देखा जाएगा। लेकिन बहुत लोग बहुत तरह से कहने वाले मिल गए तो शादी करने को तैयार हुए। पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जबकि उसको समझा दिया गया था पहली पत्नी का पहला बेटा, बच्चे के जन्म होते ही मां की मृत्यु हो गई, वो बच्चा है और उस बच्चे को मां के तरह आपको प्यार देना है, और आपकी भी जो संतान होगी दोनों का प्यार प्रेम बराबर होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सत्य के अनुसार शादी हो गई। लगभग बच्चे की उम्र 4 साल की हो चुकी थी तब शादी हुई। 6 महीना नहीं बीता होगा, लगभग 4 साढ़े 4 साल का बच्चा था।
उसकी जो पत्नी थी, बच्चे की जो सौतेली माँ ने कहा इस बच्चे को मार दीजिए। क्या कहा? इस बच्चे को मार दीजिए। तो कहा बच्चे को मार दीजिए। लड़के के पिता ने कहा बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, भगवान के तरह उसे अपने बच्चे के तरह प्यार करो, दुलार करो, तो अपने आप से स्वाभाविक रूप से बच्चे तुम्हारा सम्मान करेंगे। इसलिए बच्चे को मारने का प्रयास मत करो। तो उसकी सौतेली मां ने कहा कि सांप का बच्चा चाहे छोटा रहे कि बड़ा, वो विष ही उगलेगा, काटेगा ही। इसलिए बड़ा होने से पहले उसका मुंह कुचल दिया जाए, वो काटने के लायक नहीं रहेगा। सांप का बच्चा किनको कहा? सौतेली जो सांप थी, सांप को सांप कहा, उसका बच्चा सांप, ये सौतेला बेटा, इसको मार दिया जाए तो अच्छा। बहुत समझाया, उसके पति ने एक ना समझा। साल 6 महीना जो बीता था, तो आत्मीय रूप से दोनों पति पत्नी एक हो गए थे। पत्नी के दिवस हो गए थे, पत्नी के बस में हो गए थे। कौन? पति जैसा कहते थे वैसा करते थे। लेकिन कितनों था अपना बेटा था। कहा यदि तुम लालन पालन नहीं करना चाहती हो तो इस बच्चे को मैं नानी के घर पहुंचा देता हूं, नानी का घर पलेगा, जैसे रहना होगा रहेगा, लेकिन बच्चा तो भगवान का रूप है, उसे मारने का प्रयास मत करो, जिंदा रहने दो। उस बच्चे की सौतेली मां ने कहा कि नानी के घर पले सांप कि अपने घर में पले, आज न कल काटेगा, इसलिए पालना ही बेकार है। उसका काम तमाम कर दीजिए, उसको नानी के घर नहीं भेजिए, ऊपर भेज दीजिए, ऊपर भेज दीजिए। बहुत पिताजी समझाए, परिवार के और लोगों ने समझाया, एक नहीं माना। अंततः अपने भाई को बुला दिया, कहा आज रात साफ हो जाए, हमसे प्यार है या अपने बच्चे से प्यार है? यदि मुझसे आपको प्यार है तो बच्चे को ऊपर पहुंचा दीजिए, अब बच्चे से प्यार है तो मैं अभी चलती हूं। उसका बच्चे का जो सौतेला मामा था, मामा ने कहा मेरी बहन से प्यार है तो बच्चे को ऊपर पहुंचा दीजिए, जैसा मेरी बहन करती है, अन्यथा मैं अपनी बहन को अपने घर ले चलता हूं। समझाने पर भी नहीं समझा। उस दिन के बाद 2-4 दिन उसका मामा रहा, रोज लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, माँ बहन बेटी रोटी रोज होने लगा। तब लड़के के पिता ने कहा, बच्चे के पिताजी ने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं है, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकता। कहीं आप नहीं मार सकते, मैं मार सकता हूँ, लेकिन आपको सहयोगी करना पड़ेगा। इस बच्चे को मैं नहीं ले जा सकूंगा, ले जाने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो बच्चे को तैयार करवाया, कपड़ा पहनाया, और बच्चे के पिता ने कहा देखो मेला है, चलो मेला में तुमको मिठाई खिलौना सब देंगे। तो बच्चे पिता की उंगली को पकड़ कर जाने लगा, और उसका जो सौतेला मामा था वो कटारी लिया, कपड़ा बांध कर साथ लेके चलने लगा। प्लान बनाया था कहीं कटारी घेट में दूर में जाकर के काट करके गाड़ देंगे बच्चा, लेके चल दिया। रास्ते में छोटा बच्चा था, पैर चलते चलते 1-2 किलोमीटर लेके चले आए बच्चे को, तो बीच बीच में बच्चा करता था पिताजी कितना दूर है मेरा, पर दुखने लगा, गोद में ले लीजिए। फिर उसके पिताजी कहते थे बेटा और थोड़ा दूर है, चलो
और मिठाई मिलेगी, तो धूम से बच्चा कभी आगे कभी पीछे, कभी दोनों करके आगे चला जाए, कभी पीछे। जब बीच के तारीख खेत के अड्डा पर जाने लगे तो बच्चे ने फिर से कहा कितना दूर है मेला, ये तो खेत ही खेत है, मेला कहाँ दिखाई देता है, कितना दूर में मेला है, कितना देर में पहुंचेंगे। तो उसका जो सौतेला मामा था, मेला तुमको ले जाएंगे, खिलौना देंगे तुमको, कुटिया आएंगी। दिखाया वो कटारी दबिया होगा, दिखाया, जैसे देखा तो बच्चा चिल्लाया जोर से, यहाँ प्लानिंग बना था उसी जगह जहां चिल्लाया, प्लानिंग बनाया तभी पर काट देंगे। तो जो चिल्लाया तो बगल में एक मुसाफिर जा रहा था, उसको लगा कि केतारी खेत में बच्चे की आवाज है, तो मुसाफिर जो दूसरे रास्ता तरफ जा रहे थे उसी रास्ता से बोले। और जैसे देखा कि मुसाफिर आ रहा है तो दबिया जो हाथ में था झट से केतारी के पत्ता में, केतारी पत्ता को पत्तोड़ भी लोग बोलते हैं ना, वो केतारी के पत्ता में, गन्ना के पत्ता में इसको डाल दिया। मुसाफिरों को लगा कि उसका पिताजी है, खेत का पटवन वगैरह करने के लिए आया होगा, इसलिए बच्चा रो रहा है। तो मुसाफिर ने कुछ पूछा नहीं, सीधे वो चलता बना। मन में विचार बदल गया। विचार क्या बदला? का यहाँ लोगों का आना जाना लगा है, कहीं काटने के क्रम में किसी की दृष्टि पड़ गई तो लाभ की जगह पर हानि हो जाएगी, चलिए दूसरी जगह। तो बच्चा को लेकर के चला गया दूसरी तरफ, ले गया फिर दूर। और जो बोरिंग होता ना पाइप, बड़ा लंबा पाइप कभी कभी छोड़ते हैं किसान लोग, तो लंबा पाइप था, बच्चे को उसी में मुंह में कपड़ा बांध करके, मुंह में कपड़ा डाल करके बच्चे को पूरा हाथ पैर बांध दिया और सोच लिया कि उसी को गला खाली काट देंगे, बांधे रहेगा गला काट। बांध दिया, जब काटने की बारी आई तो दबिया को वही भूल गया, कटारी जो था वही भूल गया। तो लड़के के पिताजी वहां खड़े थे और उसका जो साला था उन्होंने कहा, जो उसका बच्चे का सौतेला मामा, उन्होंने कहा मैं आता हूँ दबिया लेने। गया दबिया लेने के लिए, जहां दबिया रखा था जैसे हाथ बढ़ाया तो वहां सर्प था। जैसे दबिया बढ़ाने लेने के लिए हाथ बढ़ाया, सर्प था, सर्प ने हाथ में ही काटा और वो इतना विषैला सर्प था कि काटने की देर से उठ करके भाग भी नहीं सका, उसी जगह गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ थोड़ी देर गर्मी में बच्चा को बांधा हुआ था, पिताजी ने देखा इतना देर हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था, तो बच्चे को बंधा हुआ छोड़ दिया। अब गया देखने के लिए, देखा गिरा हुआ है, अब शरीर कालापन हो रहा है, मुंह से झाग निकला हुआ है, ऐसे उसको लेटा करवट गिरा था, उसको पलटने लगा, बगल में सौ था उसको भी काटा। उसके बाप की भी मृत्यु हो गई, पिता की भी मृत्यु हो गई, अब बच्चा अभी भी बंधा हुआ। अब बच्चा जो नकार के द्वारा आवाज निकल रही थी, बगल में रहता एक मुसाफिर, उसको देखा वो एक बच्चा बंधा हुआ, पसीना से लथपथ है बच्चा, उसका मुंह खोला, हाथ खोला, बच्चा झाड़ बिजार होकर रोने लगा। बच्चा से पूछा तुम क्यों रो रहे हो, कौन बांधा तुमको? तो उन्होंने सारी बातें बता दी, मेरे पिताजी और मेरे मामा हमको काट देंगे, गए हैं डबिया लाने के लिए केतारी खेत में, वही काटता, लेकिन वहां आदमी आ गया इसलिए नहीं काटा, यहाँ काट देगा। बच्चा तो सच्चा हृदय का सब बात बोलता है। हजार बेजार होकर बच्चा रो रहा था। वो जो राही था उन्होंने कहा अब तुमको कोई नहीं काटेगा बेटा, मैं आ गया हूं ना, मेरे गोद में आओ। प्यार से उसका पसीना पोंछा, सीने से लगाया और कहा अब तुम्हारे कोई मामा और तुम्हारा कोई पिताजी नहीं काटेगा, चलो मेरे साथ, तुम बताओ कहां तुम्हारा मामा गया और पिताजी गए हैं। तो बच्चा उंगली पकड़ा और आगे बढ़ते हुए चला गया, वहां केतारी खेत में देखा दोनों मरा पड़ा है और सांप अभी भी नहीं भागा।
तब पुलिस वालों को खबर करवाया, पुलिस वाला आया, दोनों को लेकर गया। इधर जो सौतेली माँ थी, सब करतूत तो बच्चे ने बता दिया था। सौतेली माँ को लगा कि अब हम भी फंसेंगे, तो आनन फानन में पति चला गया, भाई चला गया, और आनन फानन में कचिया दिया, कचिया सबने गला काट दिया। तीनों की मृत्यु हो गई और आज भी वो बच्चा जीवित है। अब तो शादी विवाह सब हो गया। विचार करिए, यूं शायद सौतेली माँ बदनाम नहीं है। देख लीजिए, इससे दो बातें होती, एक तो सौत का परिचय समझ में आ गई, और दूसरी बात, जैसा करोगे वैसा भरोगे। करने का फल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? जो अनाथ बच्चा था, जिनको कोई सहारा नहीं था, उसका सहारा करने वाला कौन हुआ? ईश्वर हुआ। तो जो सदैव शुभ कर्मों में अपने मन को लगा कर रखते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छे कर्मों में रुचि बनाकर रखते हैं, ऐसे के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालना बाका कर सके जो जग बेरी होए। यही शौक का जान करके गोनिसाद जी ने कहा, आखिर कितना है तो सौतेली माँ है ना। सौत का परिचय दे दी, अपने बेटा को राजगद्दी और प्रभु श्री राम को, योग्य पुत्र को वनवास दे दिया। न जाने अनाप शनाप कितनी बातें क्रोध में आकर के गोनिसाद जी ने कह दिया। लक्ष्मण जी किसके अवतार थे? अशेष का स्वभाव क्या है? बातों ही बात में फुटकारना, क्रोध करना। लक्ष्मण जी ने सब जगह क्रोध किया है, सब जगह। जब प्रभु श्री राम वनवास आए थे और भरत जी लौटाने के लिए आ रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी ने तुरंत तीर धनुष निकाल कर संकल्प ले लिया है ना, कि मैं लक्ष्मण भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो तो आकाशवाणी में कहा कि जल्दी बिना विचारे जो निर्णय लेता है उसको पछताना पड़ता है। इसलिए भैया लक्ष्मण सोच विचार करके संकल्प करिए, तब थोड़े ठंडे पड़े। अब बाद में पता चला तब कितना पश्चाताप हुआ। तो वहां पर भी उन्होंने क्रोध किया। क्रोध कहां किया? जब गंगा नदी पार कर रहे थे प्रभु श्री राम, अब पैर धोने की बात पर अडिग हो गए केवट। अब केवट ने कहा कि आपके चरण में वो बूटी है जो पत्थर भी नारी बन जाती है, इसलिए बिना चरण धोए नहीं जाने देंगे। कथा तो लंबी है। आखिरकार चरण धोया, नदी पार करने लगे। तो नदी जब पार किया हो गया तो खेवा देने लगे। तो केवट ने यह कहकर गिरफ्तार कर दिया कि नाई से ना नाई ले, तो धोबी से ना धोबी लेकर मजदूरियां जाति को ना बिगाड़ियो। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु की जाति, आपकी जाति और मेरी जाति, किसने कहा? ये केवट ने। आपकी जाति और मेरी जाति एक है, और जाति जाति से मजदूर लेकर जाति के संस्कार को बिगाड़ते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं आपका खेमा नहीं लूंगा। तो केवट ने वहां भी तीर धनुष खींच दिया। खबरदार, मेरी जाति के कैसे होगी? मैं क्षत्रिय हूं और तुम शूद्र हो, मेरी जाति के कैसे हो? तो केवट ने कहा था, मैं आपके जाति का तो बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं तो प्रभु के जाति का हूं, मैं आपके जाति का बिल्कुल भी नहीं हूं। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि ये कह रहे कि मैं आपके जाति का नहीं, मैं तो प्रभु के जाति का हूं। तब केवट ने स्पष्ट किया, प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु आपकी जाति और मेरी जाति एक है। आप भी मल्लाह है, मैं भी मल्लाह हूं। बस अंतर इतना ही है कि मैं एक छोटी सी नदी को पार करने वाला केवट हूं, मल्लाह हूं। आप संसार सागर से पार करने वाले मल्लाह हो, केवट हो। आप आए मोरे घाट तो मैंने पार उतार दी, मेरे घाट आप आए तो मैंने आपको पार लगा दिया। हे कृपा निधान, हे गुरु के सिंधु, हे गुण निधान, हे कृपा सिंधु, जब मैं संसार सागर से पार होने के लिए आपके श्री चरणों में मैं जाऊंगा, तो हे कृपा निधान मुझे भी संसार सागर से पार लगा देना।
तो वहां पर भी उन्होंने क्रोध किया। लेकिन लक्ष्मण जी से जब केवल गुनिशात जी ने कहा कि क्यों न वह सौतेली मां है, तो वहां पर क्रोध नहीं किया। लक्ष्मण जी कैसे कहा, आपने सुना ना प्रभु ने, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, बोलने के तरीका से बोला। आज भी लोग बोलने का तरीका नहीं जानते, बोलते तो हैं, कभी कभी लोग कहते हैं मैं कटु शब्द बोलता हूं। कटु शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, चोर को चोर कहिएगा उनको अच्छा लगेगा जी, बोलो लगेगा अच्छा। सत्य है, चोर है, चोरी करता है, लेकिन उसको चोर कहेंगे तो कभी अच्छा नहीं लगेगा। अब बहन को कोई कह दे बाप की बेटी न सुन, तो बाप सत्य है कि झूठ है? सत्य है ना, लेकिन सुहाने वाला नहीं है, प्रिय वचन नहीं है। विचार करिए, इसलिए यहां संतों ने क्या कहा, सत्य सुहाता वचन कही। हमारे गुरुदेव ने भी कहा ऐसा वचन बोलना चाहिए, सत्य और सुहाने वाला प्रिय वचन बोलना चाहिए। एक लुकमान हुए जो गुलाम था, उनकी ख्याति बहुत ज्यादा फैल गई थी। लुकमान की प्रसिद्धि इतनी थी, इतने विवेकशील थे, तो लुकमान को बादशाह ने बुलाया, एक मरा हुआ बकरा को दिया। पहला कहा कि सबसे खराब अंग कौन है, तो लुकमान ने जीवा प्रस्तुत किया, कहा इसी बोली से खराब बोली कटु वचन बोल बोल करके लोग राय जंगल करते हैं, इसलिए ये सबसे खराब अंग है। कहा सबसे अच्छा अंग करके ले आओ, बकरे का जो सबसे अच्छा अंग है वो लेकर के आओ। गया लुकमान बाहर, अब फिर उसी जीवा को प्रस्तुत कर दिया, कहा ये सबसे अच्छा अंग है। बादशाह ने कहा तूने तो कहा था कि सबसे खराब अंग ये है, अब फिर कह रहे सबसे अच्छा अंग ये है, अच्छा कैसे है? कहा महाराज किसी बोली से, अच्छी बोली से लोगों का दिल जीत लेते हैं, प्रेम बढ़ा लेते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। इसी प्रेम भरी वाणी से भगवान तक को रिझा लेते हैं। इसलिए सबसे यदि कोई अच्छा अंग है तो जीवा, और परिणाम उसका जो रिजल्ट उन्होंने दिया तो लुकमान को उनके दासत्व पर से मुक्त कर दिया। मेरे कहने का तात्पर्य है, आज भी लोग बोली बोलने के नहीं जानते हैं। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल, और उनको शीतल करे, आप बहुत शीतल हो। यदि प्रेम पूर्ण वाणी का प्रयोग करेंगे, समझ बूझ करके बोलेंगे, नियत समय पर, समय को देखते हुए यदि बात बोलेंगे तो उसका प्रभाव अत्यंत लाभकारी होगा। और समय अच्छा नहीं है और अच्छी बात भी बोलेंगे। मानो कहीं से पति महोदय दिन भर का थका मांदा से आए, काम करके आए, परिश्रम करके आए, पसीना से लथपथ है, और घर पहुंचे अभी पैर नहीं धोए हैं, फलाना चिल्लाए जी आपको बोले थे जब आइएगा लेते आइएगा, आप आए क्यों नहीं लेकर के आए? आपको तो अपने काम सोचता है। हो गया बवंडर, होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? चाहिए क्या था? पहले पूछना नहीं, पहले पैर हाथ धोने के देते, पंखा चला देते, ठंडा हो जाते। अच्छा जी भूख लग गई होगी, भोजन लगा देता हूँ, भोजन लगा दिए, खिला दिए। अच्छा जी ये तो बोले थे, आप लाए थे क्या? नहीं जी तो भूल गए। देखिए आपको बोले थे ना, लेकिन आप भूल गए। अच्छा कोई बात नहीं, आगे बार जाऊंगा तो जरूर लेकर के आऊंगा। समस्या समाधान हो गई कि नहीं हो गई? काम बना कि नहीं बना? बोलो काम बना ना? और यदि आपने दंगा फसाद कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर दिया, मारपीट कर दिया, तो सामान आ गया क्या? नहीं आया ना सामान? सामान तो नहीं आया, लेकिन आपस में प्रेम टूट गया। इसलिए उचित समय देख करके उचित बात बोलना चाहिए। ठंडा दिमाग हो गया, कभी बात झगड़ भी जाएंगे, आप तो अपने काम में लगे रहते हैं। अब देखिए यही बात आते समय तुरंत बोल दिया, आपको अपने काम सोचता है, मेरा काम नहीं दिखता, मेरा ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो उस समय बवंडर हो जाएगा।
लेकिन खिला पिला दिए, प्यार से बिठा दिए, हंस बोल रहे हैं, हंसते बोलते इन बातों को बोल दिए तो प्रभाव का प्रभाव भी, अच्छा जी गलती हो गई, दूसरी बार जैसे मैं आऊंगा जरूर लेकर आऊंगा, ये ख्याल रहेगा। तो गलती भी आपसे माफी भी मांग लिया और दूसरी बार काम भी कर क्या है। तो उचित समय पर उचित बात बोलना चाहिए, उचित समय पर उचित वाणी का प्रयोग करना चाहिए, सत्य हो, सुहाने वाला प्रिय वचन बोलना चाहिए, कटु वचन कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और खास करके मैं आप तमाम सत्संगी प्रेमियों के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कटु वचन का परित्याग करिए। क्यों? कटु वचन बोलेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, प्रेम समाप्त होगा, और प्रेम समाप्त होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। ईमानदारी से बोलो, भजन करने के लिए बैठोगे तो भजन में मन लगेगा? बोलो, मन लगेगा? हरदम वही टेंशन की बात होगी, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया, मुझे ये करना था, वो करना था। अब भजन 10 मिनट करना था तो 10 मिनट भजन के सामने में या भजन क्या होगा, वही लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद दिमाग में चल रहा है, तो आपका समय बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? और जो समय चला गया वो लौट करके आएगा? गुरुदेव ने क्या कहा, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, बहु कहो गुरु राम। जो समय चला जाएगा वो लौट करके नहीं आएगा। तो समय भी चला गया, टेंशन भी रहा, भजन भी बर्बाद हो गया, होगा कि नहीं? और दूसरी बात, जब रोज लड़ाई झगड़ा आपस में कटुतापूर्ण वाणी का प्रयोग करेंगे तो लोग क्या कहेगा? ईमानदारी से बोलिए। देखिए महर्षि में ही बाबा के चला चली को रोज लड़ता झगड़ता है, रोज बवंडर करता है, तो निंदा किनकी हुई? बोलो, जोर से बोलो, किनकी निंदा हुई? गुरु महाराज की निंदा आपके चलते हुई, तो गुरु महाराज की निंदा करवाने वाले आप हुए, तो पाप किनको लगेगा? जिनके चलते निंदा हुई। तो विचार करिए, निंदा शिकायत चुगलीखोरी करने से या कटु वचन बोलने से आपके समाज में आपकी निंदा हुई, आपके माध्यम से गुरु की निंदा हुई, तो गुरु के निंदा करवाने का पाप आपको लगा। और दूसरी बात, जहां लड़ाई झगड़ा हुआ, प्रेम समाप्त हो गया, बवंडर होने के चलते ध्यान भजन की संपत्ति भी चली गई। एक तरफ पाप में वृद्धि हुई और दूसरा भजन की शक्ति भी समाप्त हो गई। तो दोनों हानि हुई कि नहीं हुई? इसलिए सभी सत्संगों से मैं कहना चाहूंगा, प्रयास करना कि आपस में हम प्रेम पूर्ण रहें। कोई दुख तकलीफ आता है, उसी दुख तकलीफ पे सामंजस्य बना करके रखिए। जो भी ये समझिए कि जो कुछ भी हमारे जीवन में दुख सुख आ रहा है, ये हमारे निज कर्मों का परिणाम है, ये समझना चाहिए। ये नहीं कि भगवान दुख देते हैं, गुरु महाराज दुख देते हैं, ऐसा नहीं। याद रखिए, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, याद रखिए। यहाँ लक्ष्मण जी ने कहने के तरीका से कहा, बोले लखन मधुर और मृदु, एक तो मीठी वाणी और दूसरा गरज करके नहीं, कोमल वाणी से बोला, मधुर और मृदु। बोले लखन मधुर मृदु वाणी। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस परिवार में प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। प्रेम में वो शक्ति है कि जो संसार का सिर्फ प्रेम नहीं, जो प्रेम पूर्ण जीवन जीते हैं उनसे भजन होता है, और जिसके घर में भजन होगा उसको संपत्ति की कमी कभी नहीं होगी। गुरु महाराज का आशीर्वाद है ना, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सत्संग कौन करेगा? जो आपस में रोज लड़ाई झगड़ा करेगा वही सत्संग करेगा जी? नहीं। जो आपस में प्रेम पूर्ण रहता है, जो मधुर वाणी का प्रयोग करता है, अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति से दोनों तरह का सत्संग होता है। कौन कौन तरह का सत्संग? आंतरिक और बाहरी।
ये दो तरह का सत्संग होता है। और जिनके घर में दोनों तरह का सत्संग, यानी बाहरी स्तुति प्रार्थना और ध्यान, जो दोनों तरह के सत्संग करते रहेंगे, तो गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि तेरा काल सरे सारा, यानी संसार का लोक और परलोक, संसार का लौकिक कर्म भी पूरा होगा और पारलौकिक कर्म भी पूरा होगा। ये दोनों उपलब्धियां सत्संग करने से मिलेगा। लेकिन सत्संग कौन करेंगे? जो आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं। बात समझ में आई? कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अच्छा किया और कर्म बुरा मिल रहा है। ऐसा नहीं होता। आम रोपेंगे तो आम मिलेगा, बबूल रोपेंगे तो बैल मिलेगा। मिलेगा जी, बबूल मिलेगा। इसीलिए सावधानी पूर्वक अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कोमल मधुर वाणी से बोला, क्या बोला? ये विचार नहीं होगी। पत्ते के बिछोने पर देख करके जब गुरुसाद जी ने अपना विषाद प्रकट किया, तो लक्ष्मण जी ने कहा, काहू न कोहू, काहू न कोहू, सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सबको अपने ही किए हुए कर्म का फल भोगना होता है। ईमानदारी से बोलिए। इतने माताएं बैठी हुई हैं, इतने भाई लोग बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बताइए, क्या अपने आप बेटे बेटियों को दुख देना चाहते हैं? बोलिए। कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चे को दुख देना चाहते हैं? हाथ उठाइए, देखना चाहते हैं। इसका मतलब कोई भी बेटा बेटी को माता पिता दुखी देखना नहीं चाहते, दुख देना नहीं चाहते। लेकिन माता पिता के सामने में कोई अपनी उंगली काट ले तो उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? बोलिए। बच्चे को दर्द होगा कि नहीं होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? अब बच्चे ने अपने से उंगली काटी, दर्द हो रहा है। अब बच्चा कह रहा, माँ बाप के चलते दर्द हो रहा है, तो बोलिए, ईमानदारी से बताइएगा, ये बात गलत है कि सही है? बोलिए ना जी, गलत है ना? एक साधारण माता पिता के 2-4 बाल बच्चे, 5-10 बाल बच्चे हो और अपने बच्चे को कोई दुखी नहीं देखना चाहता है। अब परम पिता परमात्मा सबके बाल, परम पिता परमात्मा के हम लोग संतान हैं, हम लोग बेटा बेटी हैं। ईमानदारी से बोलिए, क्या भगवान हम लोगों को दुखी देखना चाहेगा? परम पिता परमात्मा रूपी माता पिता क्या हम जीव रूपी बाल बच्चे को दुखी देखना चाहेगा? नहीं। लेकिन जैसे माता पिता के सामने में बच्चे ने उंगली काटी तो दर्द हुआ, वैसे ही यदि हम लोग खराब काम करेंगे तो खराब कर्मों का परिणाम दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना? किसके चलते हुआ? परमात्मा के चलते कि अपने चलते? तो दुख हो रहा है अपने चलते, और दोष किनके ऊपर लगाते हैं? भगवान के ऊपर। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, भगवान की कृपा नहीं होती है। ऐसा कहते गुरु महाराज की कृपा नहीं है, कर्म ठीक ठाक चल नहीं रहा है, समय ये खराब चल रहा है। लोग ऐसा बोलते हैं जी, बोलो ना जी, बोलते हैं ना? तो विचार करिए, कर्म कर रहे हैं खराब हवा, और दोष किनके ऊपर? भगवान के ऊपर। याद रखिए, भगवान जैसे माता पिता अपने बेटा बेटी को दुखी देखना नहीं चाहता है, उसी तरह परमात्मा रूपी माता पिता भी हम जीव रूपी बाल बच्चों को दुखी देखना नहीं चाहता है। यदि हमारे आपके जीवन में दुख आ रहा है तो हमारे आपके जीवन के कर्मों का परिणाम। भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, खराब नहीं करते, याद रखिए।
लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, भगवान ने मेरे लिए अच्छा नहीं किया। एक राजा शिकार करने के लिए गया खापू जंगल में, हिरनी के बच्चे के पीछे अपने घोड़े को दौड़ाया, लगाम डाल दिया पैर से, हाथ में तीर धनुष लिया और निशाना साधते हुए घोड़ा को दौड़ाया। जब घोड़े दौड़ने लगे, इस बीच में घोड़े इतने तीव्रगामी हो गए, हुआ क्या कि दौड़ने के क्रम में पैर से लगाम छूट गया। तो ब्रेक फेल गाड़ी तो क्या होगा ना, गाड़ी का ब्रेक फेल, यानी घोड़े का ब्रेक लगाम है, अब वो लगाम हो गया फेल, तो गाड़ी घोड़े जो है बेकाबू हो गए। और जंगल में तो ऊंची टहनियां नीची टहनियां होती हैं, परिणाम जैसे तैसे भागते हुए वृक्ष से जा टकराया, राजा नीचे उतरा, नीचे गिर गया और नीचे गिरने के चलते उनकी एक उंगली कट गई। अब पीछे से मंत्री था, मंत्री पहुंच गया, मंत्री से राजा ने कहा कि देखो मेरी उंगली कट गई जी। तो उन्होंने उंगली को देख करके कहा भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। विचार करिए, राजा को खुशी हुई होगी कि दुख हुआ होगा, बड़ा दुख। राजा क्रोध के मारे आग बबूला हो गए, आंखें लाल पीली हो गई। मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो भगवान जो करते अच्छा करते। क्या अच्छा किया? तुमको इसमें क्या खुशी हुई? तुम्हारे जैसे मंत्री को मैंने रख करके गलती की है, तुम्हारे जैसे मनहूस मंत्री का काम मुझे नहीं है। अभी और इसी समय तुम मनहूस चेहरा अपने सामने मेरे सामने से हटाओ, जाओ, फिर दोबारा कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया, उसी दशा में छोड़कर चले गए। राजा साहब सबने किसी तरह कपड़े को फाड़ कर उंगली बांधी, आ गए घर, दवाइयां चली, कुछ दिनों के बाद उंगली धीरे धीरे ठीक हो गई, घाव ठीक हो गया, लेकिन कट चुकी थी तो पूरी उंगली तो कटी रह गई ना। मन ही मन संकल्प लिया कि कभी भी शिकार करने के लिए अब नहीं जाऊंगा, ये संकल्प लिया। लेकिन आदत व्यक्ति को, बोलिए ना जी, लाचार कर देती है, ये ना जी। किसी को गप करने की आदत है तो देखिएगा सत्संग में कितनों समझा दीजिए, गप जरूर करिए। अब किसी को तंबाकू खाने की आदत है तो देखिएगा, लाख रुपए का मोटरसाइकिल है, हजारों हजार का सूट बूट है, अब बगल में ठेला लेकर के कोई जा रहा है और तंबाकू रोड के किनारे में लगा रहा है, कितना बार नाक का नेटा पोछा होगा, कितना बार पसीना पोछा होगा, कितना बार टायर छुआ होगा, कितने बार सामान को उठाया होगा, कितना बार चैन छुआ होगा, है ना। तो हाथ शुद्ध के अशुद्ध? अशुद्ध। और अशुद्ध हाथ में यदि तंबाकू लगा रहा है, खैनी खाने वाला को देखिएगा, मोटरसाइकिल रोकेगा, अब भिखमंगा के तरह हंस रहा है, बढ़ाता नहीं बढ़ाता। तो आदत व्यक्ति को क्या करती है? लाचार कर देती है। मन में विचार किया कि अब शिकार नहीं खेलूंगा, लेकिन कुछ दिन बीता था कि फिर दूसरे तरफ शिकार करने के लिए चले गए, इधर नहीं जा करके दूसरे तरफ। जब शिकार करने के लिए खाकू जंगल में प्रवेश किए तो चोरों से मुलाकात हो गई। जब चोरों से मुलाकात हुई तो चोर लोग खुशी मनाने लगे, राजा साहब को पकड़ लिया। कहा देखो देवी माँ की कृपा, रात में हम लोगों ने मन्नत की थी कि चोरी अच्छी रहेगी तो नर बलि दूंगा, और चोरी भी अच्छी रही और नर बलि के लिए नर खोज रहे थे, और देवी माँ की ऐसी कृपा की नर भी मिल गए। राजा साहब गिड़गिड़ाने लगे,
मैं राजा हूं, जितना धन चाहिए धन देने को तैयार हूं, परंतु जीवन बख्श दो। राजा से चोरों ने कहा कि देवी मां की कृपा से धन मिल गया है, अब तुम्हारा जौन चाहिए, क्योंकि मैंने देवी मां के मंदिर में मन्नत की थी कि चोरी अच्छी रहेगी तो नरवली दूंगा, और चोरी अच्छी रही इसलिए तुम्हारा गला चाहिए। बहुत गिड़गिड़ाया लेकिन एक न सुना, अंततः उसको स्नान करवाया, कपड़े पहनने लगे। आज भी पंडित लोग मूर्ख बनाते क्या बनाते। एक पंडित जी से मैंने पूछा कि आप जो बलि दे रहे हैं तो कैसे जानते हैं कि बलि स्वीकार करता है? कहा फुलास करते हैं बाबा, और जिसका बलि देते हैं उसके सिर पर पान रखते हैं, सुपारी रखते हैं, अक्षत और जल देते हैं। यदि सिर हिला दिया तो समझिए देवी मां ने स्वीकार कर दिया। स्वीकार कैसे करता लोग बोलिए? ऐसे स्वीकार करता, कैसे स्वीकार करता, कैसे? आगे सिर झुकाता तब स्वीकार हुआ जी। अब बकरा को देखिएगा जब पानी अक्षत देगा कैसे करता, तो स्वीकार किया तो अस्वीकार किया। मैंने पंडित जी से कहा लोगों को मूर्ख बनाते हैं। सुन लीजिए, जजमान तो नरक जाएगा ही, साथ साथ पंडियों जी नरक जाएगा। और इतना सुन लीजिए, जो लोग बलि दिलवाते हैं देते हैं वो नरक में गणेश को बच सकेगा, याद रखिए। मैंने कहा स्वीकार करने का तात्पर्य है सिर आगे हिलाना चाहिए। अब बकरा हिलाता है मतलब मैं स्वीकार नहीं करता, और जबरदस्ती गला काटते तो बदलना पड़ेगा। तो वहां पंडित जी जब पूजा करने लगे तो पूजा करने के क्रम में दृष्टि गई कहां? कटी हुई उंगली पर। अजय से दृष्टि गई कटी उंगली पर। पंडित जी ने कहा इसकी बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि इसका अंग भंग है। राजा को मानो डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा वो कहते हैं ना, जीवन दान मिलकर बड़ी खुशी हुई, राजा को छोड़ दिया। रास्ते में राजा सोचने लगे सचमुच में भगवान जो करते हैं वो क्या करते हैं? अच्छा करते हैं। सोचने लगे आज यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो गला कटता, भगवान ने जो किया अच्छा किया। सुबह होकर के मंत्री को बुलाया, सारी बातें की, कहा सचमुच में जो कुछ तुमने कहा था ठीक कहा था। श्री सद्गुरु इनसे बचिए। भगवान ने कहा जो कुछ कहा वो सचमुच में तुमने ठीक कहा था, भगवान जो करते अच्छा करते हैं। यदि मेरी कटी हुई उंगली नहीं होती तो मेरा गला कट जाता। लेकिन एक बात बताओ कि भगवान ने तुम्हारे लिए अच्छा क्या किया? तुमको जो मैंने महीनों महीनों दिन तक मंत्री के पद से बर्खास्त किया, रोजी रोटी का साधन समाप्त हो गया, खाने पीने में किल्लतें आ गई, तो भगवान ने तुम्हारे लिए क्या अच्छा किया? तो मंत्री ने कहा सीधी सी बात है, आपके साथ मैं रोज शिकार करने के लिए जाता हूं। भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी कि मंत्री के पद से बर्खास्त कर दो, तो आपने बर्खास्त कर दिया। यदि आपने भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी नहीं होती, मंत्री के पद से बर्खास्त नहीं करते, तो मैं अन्य दिनों की भांति आपके साथ शिकार करने के लिए जंगल जाता। तो आपकी तो उंगली कटी थी तो गला बच गया, अब मेरी तो कहीं उंगली नहीं कटी थी तो मेरा गला कट जाता। तो भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। यदि हमारे आपके जीवन में दुख आता है, क्लेश आता है, तो हमारे आपके जीवन के कर्मों का परिणाम है, कर्मों का फल है। जो व्यक्ति कर्म करने से पहले सोच करके कर्म करता है उनको दुख का सामना नहीं करना पड़ता। आप लोग परम पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज के साथ एक तबला वादक को देखे हो, पागल के तरह दाढ़ी मूछ बड़ी हुई और ढोल चंगा का कुर्ता पहना हुआ, सुन देखे हैं? उसका नाम जयराम चौधरी।
अभी भी बहुतों बार देखे हो, हमको पता है। सिर्फ आप एकदम पागल के तरह प्राय बाबा के साथ भजन, झूलानंद बाबा भजन गाते थे शुरू में, और उनके साथ वो तबला बजाने का काम करते थे। उनका नाम जयराम चौधरी, वो भगत परिवार से हैं। बरसों पुरानी बात है, मैं पसरा आश्रम में रह रहा था। उस समय ऐसी स्थिति थी, खाने के लिए भी लोगों को किल्लतें होती थी। हम लोगों का जीवन, शुरू का जीवन बहुत ही कष्टकर जीवन जिए हैं, बहुत खाने के लिए। मैं 12 वर्षों तक सफेद वस्त्र में रहा हूँ। बाद में परम पूज्य महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के द्वारा मुझे संन्यास दिया गया। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन पूज्य बाबा ने कहा कि नहीं, तुमको संन्यास लेना है। कोई तैयारी के बारे में पता नहीं थी। अपने से अपना कपड़ा ला करके बाबा को मंच पर, पूज्य लखन बाबा को बोला कि नंदलाल जी का मुंडन करवाएंगे, और मुंडन करवाया। और उसी समय मेरा नाम आनंद स्वामी पड़ा। उन्होंने मुझे अपने ही कर कमलों के द्वारा ये संन्यास वस्त्र दिया, साथ साथ नामकरण भी उन्होंने नामकरण संस्कार किया। उन्होंने मेरा नाम नंदलाल से आनंद स्वामी रखा। उस समय की ऐसी परिस्थितियां थी कि मैं 12 वर्षों में कभी सफेद चादर नहीं ओढ़ सका, क्योंकि बाबा कहते थे सफेद चादर ओढ़ोगे गंदा अधिक होगा, फिर सरफ साबुन कहां से आएगा। खाने के लिए मैं ये दक्षिण क्षेत्र का रहने वाला, भात खाने वाला प्रेमी, और उधर का क्षेत्र में ज्यादातर लोग गेहूं आटा रोटी खाते हैं। कभी कभी तरस जाते थे, ऐसी स्थितियां आती थी। साग सब्जी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ये हाथ में अभी तो कोमल है मेरा हाथ, पहले ये ठेला ठेला हुआ करता था, कुदाल चलाना पड़ता था, पानी धोना पड़ता था, ईटा उठाना पड़ता था, आश्रम के एक लेबर की तरह काम करना। अब काम के साथ साथ 4 घंटे से 5 घंटा ध्यान भी करना है, स्तुति प्रार्थना में बैठना है। और बैठने के क्रम में जिनके सानिध्य में मैं रहा हूँ, उनका नाम परम पूज्य स्वामी उपेंद्र सत्यार्थी जी महाराज है। अब वो शरीर में नहीं है। परम पूज्य स्वामी उपेंद्र सत्यार्थी जी महाराज अपने साथियों को देखते थे, स्तुति प्रार्थना करने के क्रम में पैर 2-4 बार बदल लिए, तो उस समय कुछ नहीं कहते थे। बाद में कहते थे, आपका साधु जीवन है, आपके चरित्र से लोगों को चरित्र सफल करने में बल मिलता है, आपके जीवन से लोग सीखते हैं। ऐसा काम कभी मत करिए जो आपके जीवन से लोगों को गलत प्रेरणा मिले। आप साधु होकर के 25 बार पैर बदलिएगा तो लोग आपसे कैसे सीखेंगे, कैसे कहिएगा कि एक आसन से देर तक बैठिए। इसीलिए थोड़ा सा कष्ट हो जाए, सह लीजिए। और साधना, ये स्तुति प्रार्थना भी साधना है। आज लोग क्या करते हैं, स्तुति प्रार्थना गान करें, आरती गान करें, कहते हैं ऐसा, कभी ऐसा मत कहिए। ये गाना नहीं है कि गान करें, स्तुति प्रार्थना करें, आरती करें, ऐसा कहना चाहिए। ये गाना नहीं है, याद रखिए। सब लोगों को, जो मन से बोलने वाले उनके लिए भी, और सत्संगी प्रेमियों के लिए कभी भी आरती गान करें, स्तुति विनती गान करें नहीं, स्तुति विनती करें, आरती करें, ऐसा कहना चाहिए। तो बाबा ये क्या रखते थे, उसके साथ साथ सब काम करवाना पड़ता था। और आज के तरह गैस की सुविधा नहीं थी। आज तो गैस यदि आश्रम का समाप्त हो जाता है तो कहते हैं कि चूड़ा खा लीजिए, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, भोजन बनाने में दिक्कत। और उस समय हम लोगों के समय में ऐसी स्थिति थी। बंदरी तो शायद आप लोग नहीं समझते होंगे, समझते हैं? हाँ, भुट्टा का जो वो यहाँ शायद क्या बोलते हैं, भुटनी, भुटनी यहाँ बोलते हैं, लेकिन गंगा पार में उसको बलरी बोला जाता है। बलरी नहीं, बलरी का कुर्नी होता था, जो गर्दा भूसा होता है, बांस होता था, उधर बांस अधिक होती है तो बांस। और उस समय उसी से भोजन बनता था। भोजन बना, उसके बाद भी जो बर्तन होता था बिल्कुल आपको कहीं भी कालिक नहीं दिखता। ये हाथ बिल्कुल काला हो रहा था और एकदम साफ करना होता था। कनिक भी कालिका पड़ जाए, हल्दी का दाग रह जाए बर्तन में तो दोबारा तिबारा बर्तन बनना पड़ता था।
गिलास बने हैं तो गिलास में पानी का बूंदा बूंदी नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वो गिलास शुद्ध नहीं है। और इस तरह से अनेकों तरह के हम लोगों को ट्रेनिंग, हमें तो लगता है कि 12-14 साल तक लगातार ट्रेनिंग जीवन रहा। आज वैसा नहीं सर्च करिए। आज यदि मैं शासन करने लग जाऊं तो मेरे साथ तुरंत छोड़ करके भाग जाए, और ऐसा देखने को मिलता है। बहुत ऐसे हैं जो इस अनुशासन को मानते हैं, आज उनकी महानता होती है। पूजा वैसे नहीं होती। मैंने सत्संग में कहा था कि अनगढ़ पत्थर को जब कलाकार अपनी कलाकृति उजेड़ते हैं तो उस पत्थर की पूजा होती है। उसी तरह जो बड़ों के अनुशासन को मानते हैं, बड़ों के आज्ञा का पालन करते हैं, संतों की सेवा करते हैं और गुरुओं के अनुकूल जीवन यापन करते हैं, ऐसे व्यक्ति महान होते हैं, ऐसे व्यक्ति अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय होते हैं। तो उस समय बहुत स्थिति जर्जर थी, और वैसे समय में चारों तरफ, आश्रम के चारों तरफ बाढ़ आ गया था पानी से। मूसलाधार 15 से 20 दिन तक लगातार बारिश हुई थी। चारों तरफ पानी, कहीं गलाभर तो कहीं डुबाव पानी। खाने पीने के लिए भी दिक्कत हो रही थी। पूज्य बाबा भी बाहर गए हुए थे। संयोग बगल के आश्रम के पश्चिम तरफ में एक खेत, अभी तो बगीचा हो गया, उस समय खेत था। खेत में केला की खेती होती थी, और वो सब्जी खाने वाली केला। जो खेत वाले हैं, जो जिन्होंने जमीन दान दिया, उनका नाम राम बहादुर चौधरी हैं, वे भगत हैं, जिसको जायसवाल बोलते हैं, जायसवाल हैं। और उन्हीं का भाई का जमीन था। प्राय जब वो केला की सब्जी के खाने के लायक होता था तो चोर चोरी कर लेता। तो एक दिन मैंने पिंटू चौधरी जी से कहा कि जब चोर चोरी कर लेता है केला तो क्यों नहीं कहते हैं बाबा आप ही लोग खाइए? तो उन्होंने कहा कि बाबा मना मैंने कब किया, खाइए ना, जब इच्छा हो काट लीजिए, कहने की जरूरत नहीं। संयोग एक दिन व्यवस्था ऐसी थी, किसी तरह की सब्जी नहीं थी, मात्र आटा था, और आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं थी। और वो जयराम चौधरी भी आश्रम में ही थे। एक और आदमी लक्ष्मी दास थे, वो भी बिछुड़ते हुए कहीं से बाहर से भटक करके आश्रम आ गए थे। कुछ भी नहीं था, क्या करूं, विषम परिस्थिति में रहा नहीं गया। मैं पिंटू चौधरी जी के यहाँ गया और मैंने कहा कि आपको मैंने केला के लिए कहा था, आज आश्रम में कोई सब्जी नहीं है, तो क्या केला काट लें? तो उन्होंने कहा पूछने की क्या जरूरत है, मैंने कह दिया ना, आप जब इच्छा हो काट लें। तो मैं केला को काट कर और सब्जी छील करके टुकड़ा कर रहा था। उसी समय वो जयराम चौधरी जी आए। उन्होंने कहा ये जो केला काटे पूछे, क्या आपने केला को जो काटा पूछा आपने? मैंने व्यंग करते हुए कहा नहीं पूछा तो क्या हो, कहा नहीं पूछे तो चोरी हो गई, ये चोरी वाला माल नहीं खाएंगे हम। मैंने कहा क्यों नहीं खाइएगा, यही बनेगा। तब उन्होंने जो कुछ कहा दिल को छू लेगा। उन्होंने कहा एक तो पूर्व जन्मों का कौन ऐसा पाप है जिसके चलते आज मुझको सर छुपाने का घर नहीं है। बता दूं, वो एक ऐसे परिवार से थे, धनाढ्यों में अति धनाढ्य परिवार था, सोने चांदी का उनको दुकान था। अब खगते खगते सब कुछ बिक गया उसके जीवन में, कुछ नहीं बेचा, घर तक नहीं बचा। दो भाई कई बार भाग गए कमाने के लिए। जयराम चौधरी जी मां को छोड़ दिया परिवार के लोगों ने, तो जयराम जी तबला बजाकर जो कुछ आमदनी होता था उसी पैसे से किराए के मकान में मां को रखा, उनकी सेवा करी। अंतिम क्षण तक मां की सेवा की जयराम जी। तो वही उन्होंने कहा कि न जाने कौन ऐसा पूर्व जन्मों में बुरा कर्म मेरे द्वारा बना जिसके चलते आज सर छुपाने के लिए कोई घर नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कमाता हूं, इधर से उधर भटकता हूं, और ये चोरी वाला माल खाऊंगा तो फिर कहां जाऊंगा, कैसे योनि को जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, सूखी रोटी नमक खा लूंगा, लेकिन ये चोरी वाला अनाज नहीं खाऊंगा, चोरी वाला सब्जी नहीं खाऊंगा। मेरे उनके बातों को मेरे दिल ने छू लिया। तब मैंने उनसे हंसते हुए कहा ये चोरी का नहीं है, पूछा हुआ है। मैंने कहा, तब उन्होंने कहा खाऊंगा।
मेरे विचार सोचिए, कितना दूर तक सोचा कि कैसा पूर्व जन्मों में कर्म कुकर्म बना था जिसके चलते आज सर झुकाने का जगह नहीं है। और यदि ये आज पाप कर्म करके इस कर्मों का परिणाम सिर पर ले लूंगा तो पता नहीं कौन जन्म में जाना पड़ेगा। विचार करिए, जो कर्म करने से पहले सोचता है वो व्यक्ति अपने दुख को जीवन में आने के बाद भी दुखी नहीं होता। ये समझता है कि हमारे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। पूर्व जन्मों के कर्म का फल ऐसा लोग सोचते हैं। मेरे वहां पसराहा में एक कंपो देवी नाम करके सत्संगी है, बेचारी के ओत्र में बच्चे पल रहे थे, पति की मृत्यु हो गई, पिता के घर ही बच्चे का जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, बड़ी दिक्कत से जीवन यापन करने लगे। बाद में लोगों ने कहा कि मांस मछली खाना छोड़ो, ध्यान भजन करो, दीक्षा लेकर। ये जीवन का क्या ठिकाना है, दीक्षा लेकर ध्यान भजन करो। गुरु महाराज की कृपा, वो ईटा धोकर बहुत दिन रात मेहनत करती थी, तब किसी तरह उनको रोटी मिलती थी। बहुत मेहनत के बाद कभी कभी जब काम नहीं मिलता था तो भूखे सोना पड़ता। लेकिन जब से गुरु महाराज के शरण में आई, दीक्षा लेकर ध्यान भजन करने लगी, ईमानदारी पूर्ण जीवन यापन की, कभी भी झूठ नहीं बोलती। और दूसरे का सामान सोना ही क्यों नहीं रखा हो, वो कभी भी नहीं उठाती, इतना ईमानदार है। तब से उनके जीवन में इतना परिवर्तन हुआ कि आज नहीं भी, आज आंगनबाड़ी की सहायिका बनी है, सेविका नहीं, सहायिका। असहायिका में भी क्या है कि लोग जो कुछ सेविका बचाती है उसमें कुछ देती है, सहायिका को देती है ना। लेकिन वो ऐसी सहायिका है जो बोलती है सरकार की पैसा, सरकार बच्चा दिया, बच्चा खिलाइए, हमको सरकार जो वेतन देती है उससे हमको काम चलाना है, वो पैसा हमको नहीं जाना, हमको खाना नहीं है। बच्चों को खिला देती है लेकिन अपने नहीं खाना। इतनी ईमानदारी था। मैंने एक दिन उनसे कहा कि बहुत दुखी जीवन है, तो उन्होंने कहा वह क्या करेंगे, दुखी नहीं होते हैं, मेरा प्रारब्ध का कोई कर्म खराब था जिसके चलते जीवन में दुख आ रहा है। बाबा इस बार मेरा प्रयास है कि जीवन में अच्छा कर्म कर सकूं, ध्यान भजन कर सकूं, और जब ध्यान भजन करूंगी तो जरूर कुछ ना कुछ गुरु महाराज की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, जीवन सफल होगा। मेरे मन में विचार आया कि देखो सोच कितना उत्तम है। दुख तकलीफ होता तो दुखी नहीं होता, क्या करें बाबा, दुख आया कितना रोएंगे, ये तो हमारे कर्मों का परिणाम है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, ऐसा समझते हैं। तो जो व्यक्ति कर्म करने से पहले सोच कर्म करके कर्म करते हैं और शुभ कर्म करते हैं, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। बहुत लोग क्या समझते हैं कि मैं कर्म करता हूं, कर्म करते हुए कोई देखता नहीं है, तो कर्म का फल कैसे भोगना पड़ेगा। ये समझ में आती है, बोलिए ना जी। यही समझते हैं कि कर्म करते हुए किसी ने देखा नहीं तो कर्म का फल कैसे भोगना पड़ेगा। ये साधारण लोग सोचे तो सोचे, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने वाला अर्जुन को भी एक बार संदेह हो गया। कब? जब बहुत सारी मछलियों को मार करके एक मछुआ जा रहा था, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है, कर्म का नतीजा, कर्म का फल उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है। गीताकार में है ना, गीताकार प्रभु श्री कृष्ण ने क्या कहा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। यह है गीता का। ये कहते जी भगवान कृष्ण ये कहा। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप कहते हैं जो जैसा कर्म करता है उस कर्म का नतीजा, कर्म का फल उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है, तो प्रभु ये मछुआ किस तरह कर्म का फल भोगेगा। भगवान के भक्त कबीर साहब ने कहा, संत कबीर साहब ने कहा, कहता हूं कही जात हूं, कहा जो बात हमार, जाका कर तू काटियो सो फिर काट तुहार। जिसके गले को आप काटेंगे अपना गला कटवाने के लिए तैयार रहिए। अर्थात जो जैसा कर्म करेंगे
उस कर्म का नतीजा, कर्म का फल उस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। तो प्रभु ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये मछुआ बहुत सी मछलियों को मार करके लिए जा रहा है कि ये मछुआ कब तक मछली बनेगी, मछली कब तक मछुआ बनेगा जो एक दूसरे का बदला चुकाएगा, या किस रूप में कर्म का फल भोगेगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहा क्यों संदेह हो रहा है? कहा प्रभु संदेह हो रहा है? कहा कि देखो कर्म का फल सबको मिलता है, कर्म का सिद्धांत अटल है, जो जैसा कर्म करता है उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। अच्छा, यदि इसका उत्तर समाधान चाहते हो तो अभी तो नहीं, बाद में कभी मैं उत्तर दे दूंगा। बरसों बीत गए, अर्जुन इस बात को भूल गए कि मैंने प्रश्न किया, भूल गए। बरसों बाद जंगली रास्ते से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों जा रहे थे, अचानक दुर्गंध आने लगी। जब दुर्गंध आने लगी तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये दुर्गंध कहां से आ रही है? कहा प्रभु ये दुर्गंध कहां से आ रही है? कहा चलो आगे भेद खुल जाएगा। जब आगे गए तो देखा कि दलदल में एक हाथी फंसा हुआ चिघाड़ कर रहा है। जब हाथी के करीब पहुंचा तो देखा क्या कि और दुर्गंध बढ़ती चली जा रही है, दुर्गंध और बढ़ती चली जा रही है। करीब हाथी के पहुंचा तो देखा आधा शरीर खोखला हो गया है घाव से, और सिर्फ घाव नहीं, उसके शरीर में कीड़े रेंग रहे हैं, कीड़े पर कीड़े हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु इनका तो आधा शरीर घाव से खोखला हो गया है। तब अर्जुन ने जैसे कहा कि आधा शरीर खोखला हो गया, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सिर्फ घाव है, उसमें और कुछ है जी? कहा कीड़े हैं। कहा कितने कीड़े हैं उसका गिनती करिए। तो अर्जुन ने कान पर हाथ डाला, प्रभु क्षमा करें, इसकी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि इस हाथी को विशाल गाय जाऊंगा, अब उसका आधा शरीर खोखला हो गया है, उसमें लाखों कीड़े करोड़ों कीड़े देख रहे हैं, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुमने एक मछुआ को देख करके प्रश्न किया था, ये मछुआ कब तक मछली बनेगी, मछली कब तक मछुआ बनेगा, जो एक दूसरे का बदला चुकाएगा, किस रूप में कर्म का फल भोगेगा। हे अर्जुन, कर्म का सिद्धांत अटल है, ये हाथी कोई और नहीं है। मछुआ का शरीर छूटा तो हाथी के शरीर में आया, और इसके शरीर में जो कीड़े देख रहे हैं, कीड़े कोई और नहीं, सारी मछलियां ही कीड़े के रूप में जन्म लिया है। जैसे मछुआ ने मछलियों का वध किया, उसी तरह हाथी रूप मछुआ को कीड़े रूप मछलियां वध करेगी, एक दूसरा का बदला चुकाएगा। विचार करिए कर्म का फल कितना गहन है। याद रखिए कि चाहे रात में कर्म करिए कि दिन में कर्म करिए, आकाश में कर्म करिए कि पाताल में कर्म करिए, ब्राह्मण कर्म करे कि शूद्र कर्म करे, पढ़े लिखे लोग कर्म करे कि अनपढ़ गंवार लोग कर्म करे, जो जैसा कर्म करेंगे, चाहे वो बाबू हो कि मेरे तरह कोई बाबा जी हो, जो जैसे कर्म को करेंगे उस कर्म का नतीजा, कर्म का फल उस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि कर्म का फल की लिखा पढ़ी करने वाले पक्का मुंशी मुनीम है। कौन से जाति के मुंशी जी हैं पता है जी आप लोगों को? पहले जो जमीन की लिखा पढ़ी होती थी, किस जाति के मुंशी मुनीम होते थे बोलिए? हाँ, बूढ़े लोग बताइए, जो जमीन की लिखा पढ़ी होती थी किस जाति के मुंशी जी होते थे? लाला कायस्थ जी, है ना? कायस्थ जी का हिसाब किताब बड़ा पक्का होता था। तो सब जगह तो जातियों में परिवर्तन हो गया,
परंतु भगवान के दरबार में अभी भी कायस्थ जाति के ही मुंशी जी हैं जो आपके कर्मों की लिखा पढ़ी करते हैं। विश्वास हो रहा है जी? मानो आज लोग क्या कहते हैं कि कर्म मैंने किया, कर्म करते हुए किसी ने देखा नहीं, तो कर्म का फल कैसे भोगना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। मानो ये मेरे पास घड़ी है और ये घड़ी रखी हुई है और इस घड़ी को किसी ने ले लिया, मैंने नहीं देखा लेते हुए। मैंने आप लोगों से पूछा कि मेरी घड़ी को क्या आप लोगों ने किसी को लेते हुए देखा है? तो आप लोगों ने कहा गुरुजी हम लोगों ने घड़ी को लेते हुए नहीं देखा। तो ईमानदारी से बोलिए, किसी ने किसी ने लिया, जिसने लिया उसको किसी ने देखा कि नहीं देखा? बोलो किसने देखा? भगवान ने देखा। थोड़ी देर के लिए मान लो कि भगवान ने भी नहीं देखा, तब किसी ने देखा कि नहीं देखा? दुनिया देखे कि नहीं देखे, परंतु जिन्होंने घड़ी की चोरी की उसका दिल जानता है, उसकी रूह बता रही है, उसकी आत्मा यह कह रही है कि ये बाबा जी की घड़ी थी और मैंने ये घड़ी ले ली। तो विचार कर लीजिए कि जिस समय आपके मन में ये विचार आया कि ये काम मैंने गलत किया, ये बाबा जी की घड़ी थी मैंने चोरी की, तो समझ लीजिए उस चोरी का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर कौन सा गवाह दे रही है? आत्मा। और आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश, अभिन्न अंश। अब वो किस जाति का है? कायस्थ जाति का। कायस्थ इसीलिए कहा, काया में जो स्थित रहे उसको कायस्थ कहते हैं। काया मतलब शरीर, और शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो कायस्थ है। तो दुनिया देखे ना देखे, दुनिया समझे ना समझे, परंतु आपका दिल जानता है, आपकी रूह बता रही है, आपकी आत्मा कह रही है। याद रखना, यदि आपके मन में ये सुविचार आ रहा है मैंने दान किया, परोपकार किया, अच्छा काम किया, ये तो मैंने अच्छा किया है, यदि आपकी आत्मा ये कह रही है मैंने अच्छा किया और दुनिया गलत भी कह रही है, तो समझ लीजिए वो अच्छा कर्म है, उसका परिणाम आपके जीवन में अच्छाई के रूप में आएगा। और यदि आपकी आत्मा ये कह रही कि ये गलत काम है, समझ रहे ना? यदि कोई लड़की है किसी लड़के से गप करता है, कौन से गलत भावनाओं से गप करता है, उसका भी आत्मा देता है मैं गलत बात कर रही हूँ, उस समझ लीजिए उस गलत परिणाम को भोग रहा, आज न कल भोगना पड़ेगा। याद रखिए। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह से गलती होती है तो आपकी आत्मा, आपका रूह ये गवाह देती है कि ये काम गलत कर रहे हो। और संत लोग कहते हैं जैसे ही आपका आत्मा गवाह दे कि ये गलत है, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, चाहे आज भोगिए कि कल भोगिए, भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटल। तुलसी साहब ने कहा, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य कोई बीज है, बुने सो ले अनुदान। अर्थात जो जैसा कर्म करेंगे, कर्म रूपी बीज जैसा बोइएगा वैसा ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खेत में 1 बीघा खेत में 10 किलो 11 किलो मकई बोते हैं तो कितना मकई मिल जाता है? 11 किलो कि 9 किलो? हमारे गंगा पार में तो 100 मन का दाना होता, 100 मन, 60-70 मन तो नॉर्मली हो। तो विचार करिए कि 10-11 किलो मकई खेत में नहीं बोए होते, फेंके नहीं होते, ये 60-70 मन मकई होता जी? बोलिए। त्याग किए तो परिणाम आपके सामने में आया। ठीक उसी तरह बुरा कर्म का बीज बोएंगे तो बुरा कर्मों का कई गुना होकर के आपके सामने में आएगा, और अच्छा कर्म करिएगा तो अच्छाई का कई गुना होकर के आएगा। धृतराष्ट्र ने 100 जन्मों पूर्व 100 हंस के बच्चे को मारकर खाया, जिसके परिणाम चलते उनका 100 बेटा मारा चला गया। कब? 100 जन्मों के बाद कर्म का फल पीछा छोड़ा। तो चाहे बाबू हो कि बाबा हो, जैसा कर्म करेगा उस कर्म का परिणाम आपको भोगना
भोगिए, रो करके भोगिए कि हंस करके भोगिए। आज लोग कहते हैं बाबा आप साधु जीवन में हो करके बीमार देखता हूँ, पकड़ करके लोग उठाता, कोर्ट में ले जाता है, दवाई दे, अभी भी मंच पर बैठा हूँ, डॉक्टर साहब इंजेक्शन दिए हैं तब बैठा निजार कर। ये हमारे कर्मों का परिणाम है, कर्मों का फल है, ये हमें भोगना पड़ेगा। सब व्यक्ति को सब कर्मों का परिणाम निश्चित रूप से भोगना पड़ता है, चाहे आज भोगिए कि कल भोगिए। अच्छा काम करिएगा तो अच्छाई का कई गुना होगा, और बुरा कर्म करिएगा तो बुराई का कई गुना होगा। राजा आज ने घोड़े का निधि दौड़ने दिया था तो उनको क्या मिला था? सुने कि नहीं? कितने लोग नहीं सुने? हाथ उठाई रखना चाहता। कुछ लोग सुने हुए भी हैं, है ना? लेकिन समय बहुत अधिक हो गया है, 5:30 से ऊपर हो चुका है। अच्छा थोड़ा सा सुना कैसे बोलिए बोले भगवान की। राजा आज एक धर्मात्मा राजा थे, जो राजा दशरथ के पिताजी थे, बड़े धर्मात्मा। रोज दान करते थे, सुबह जल्दी पूजा पाठ करने के बाद रोज दान करते थे। दान करके अभिमान नहीं करते थे। आज लोग तो दान करने में कंजूसी। आज भी हमारे गंगा पार में जाइए, कोई भी व्यक्ति सत्संग में जाएंगे, साधु महापुरुषों के दर्शन करने में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे तो खाली हाथ प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र आज्ञा है। ऐसा नहीं समझिएगा कि बाबा जी को दान देना है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। गुरु महाराज के पास रोटी कपड़े मकान की कमी नहीं है, लेकिन जो है बात हकीकत में बताता हूँ। कभी इस पर चर्चा हो तो विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कंजूसी पर कंजूसी करते हैं, लगता है कि जमा करेंगे, लेकिन धन की 3 गति होती है। दानम भोगो ना शस्त्रियो, दान भाव करना उत्तम गति दान है। दान करेंगे तो कई गुना होकर के आएगा, नहीं तो खाइए, नमस होने में कोई बचाएगा जी? डॉक्टर के यहाँ दे दीजिए कि कोर्ट कचहरी में दे दीजिए कि चोर बदमाश लुटेरा को दे दीजिए। धन की गति तीसरी है, वो तीसरी गति कोई नहीं बचा सकता है। वो कंजूसी करके रखे, गए गिर गए, चोट लग गई, डॉक्टर को दवाई के पैसा दीजिएगा कि दीजिएगा? खूब कीमती मोबाइल खरीदे, चोरी हो गई, कंजूसी करके धर्म में खर्चा नहीं किया, अच्छा चीज में खर्चा नहीं किए। मैं मर जाऊं तुझे ना बजाऊं, और चोरी हो गई, 25 हजार का मोबाइल चला गया, गया फिर नाश में। राजा जैसे राजा थे, दान करते थे, दान करके अभिमान कभी नहीं करते थे। दान करके अभिमान नहीं करना चाहिए, दान प्रभु की सेवा समझकर करना चाहिए, और ईमानदारी की कमाई दान करिए तो कई गुना होकर के आपके सामने में आएगा। तो राजा आज दान करते थे। एक दिन एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने राजा से कहा कि आप सुनता हूं कि दान देते हैं, कहां जी देता? का दान मुझे भी चाहिए। का भी नहीं, कल आइए, दोपहर से पहले प्रातः काल में दान करता हूं, संध्या वंदन करने के बाद। महात्मा जी ने कहा मैं कोसों दूर रहता हूं और मेरी आदत है, जब तक कि मैं ध्यान भजन सत्संग नहीं करता हूं तो अपनी कुटी को छोड़ता नहीं हूं। भजन आखिरी कीजिए और आपने दे, संसार का सब काम छूट जाए तो छूट जाए, भजन नहीं छूटे। जब भी मैं आपके पास आऊंगा तो दोपहर के बाद ही आ पाऊंगा, इसलिए जो कुछ दान देना है आज ही दे दीजिए। राजा जी ने कहा, मैंने कहा ना महाराज सुबह देता हूं, कल प्रातः काल आइए। महात्मा जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, महात्मा जी अपने बात पर अडिग हो गए और राजा अपने बात। बारंबार एक ही बात को जब महात्मा जी ने दोहराया, राजा को क्रोध हो गया। अब क्रोध में बुद्धि ठिकाने रहती है ना? हरगिज नहीं। क्रोध होने से बुद्धि बिगड़ जाती है। क्रोधित होने के कारण राजा अज ने सिपाहियों को आदेश दे दिया, दे दो घोड़ा का निधि उठाकर इनको दान लेने का प्रयास हो। तो सिपाहियों को आदेश दिया तो आज्ञा का पालन करना था। झाड़ से चादर जैसे फैलाया, घोड़ा का निधि दे दिया। आज भी लोगों को देखिएगा, जो नोट नहीं चलेगा कहीं ना, वो सब फटा चिटा नोट बाबा जी के पास में दान दे देगा, है ना? सोचता बाबा जी के पास सब चल जाए।
1-2 रुपया का दान करना जैसे छुपा करके दान करेंगे और 100-50 का दान उधार करके दान करेंगे, है ना। अब कुछ लोग यदि बाबा जी ने नहीं देखा तो हिला करके से कहेंगे बाबा बाबा करते भी करते। श्री सदगुरु। तो राजा आज ने घोड़े की लिद्दी दाम में दिलवा दिया, लेकिन महात्मा जी ने कहा राजन याद रखना, अन्न का दान करने वालों के पास अन्न की वृद्धि होती है, द्रव्य का दान करने वालों के पास द्रव्य की वृद्धि होती है, वस्त्र का दान करने वालों के पास वस्त्र का अभाव कभी नहीं होता। अपने मान प्रतिष्ठा का त्याग करके जो दूसरों का सम्मान करते हैं उनके मान सम्मान में वृद्धि होती है। अर्थात हे राजन, जैसा कर्म करते हैं वो कर्म का फल कई गुना होकर के आता है, आपको भी इस कर्मों का परिणाम कई गुना होकर के आएगा। चाहता तो आत्मा ने श्राप दे देते, लेकिन श्राप नहीं दिया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन क्रोधित होने के कारण बुद्धि बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। बरसों बाद वही महात्मा जी जंगल में रह रहे थे, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अब वो राजा चले गए जंगल घूमते घूमते। कहां चले गए? जंगल। और जंगल घूमते घूमते चले गए। अब उसी महात्मा जी के पास धर्मात्मा राजा तो थे ही, पैर हाथ धोया, महात्मा जी का चरण स्पर्श किया, बैठकर थोड़ी देर सत्संग सुना। जब जाने लगे तो रास्ते में देखा क्या? घोड़े का लिद्दी का पहाड़ है। अब घोड़े एक भी नहीं, लिद्दी का पहाड़ देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार महात्मा जी के पास लौटकर राजा साहब आए, राजा आज आए और कहा महाराज घोड़े तो एक भी नहीं है, अब घोड़े का लिद्दी का पहाड़ इतना बड़ा कैसे आ गया? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि किसी और का नहीं, आपका ही है। याद करिए राजन, कभी किसी महात्मा को अपने घोड़े का लिद्दी दान में दिया था, याद है? और वो लेने वाला कोई और नहीं था, मैं ही था, और देने वाले स्वयं आप थे। तो ये जो घोड़े का लिद्दी है ये किसी और का नहीं, आपका। आपने थोड़ा दिया था, लेकिन ये घोड़े का लिद्दी का पहाड़ आपके नाम से इतना बड़ा ब्याज बन करके आया। और ये कर्म का परिणाम, कर्म जो आपके द्वारा बना है, ये कर्म का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, कोई भी नहीं बचा सकता है। ये घोड़े की लिद्दी को आप ही को खाना पड़ेगा, आपने दिया है तो आपको भोगना पड़ेगा। और ये घोड़े का लिद्दी को आप मानव के शरीर में नहीं खाएंगे, तब आप खाएंगे कब? जब कीड़े के शरीर में आएंगे, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों बार कीड़े बनेंगे, कीड़ा बन करके उस लिद्दी को खाएंगे, मर के रूप में परिणत करेंगे। जब तक कि घोड़े का लिद्दी का पहाड़ समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक अरबों खरबों बार कीड़ा बनना पड़ेगा और घोड़े की लिद्दी को खाना पड़ेगा। इतना जो सुना, जार बेजार होकर के महात्मा जी के चरणों में गिर गए, जार बेजार होकर के रोने लगे। महात्मा जी से क्षमा मांगा, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि क्षमा तो मैंने उसी दिन तुम्हें कर दिया, क्षमा नहीं करता तो श्राप देता, जल करके भस्म हो जाता, लेकिन तुमको मैंने क्षमा कर दिया। अब ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम, जैसा तुमने किया है, जैसा दिया है वैसा न पाएगा जी। तुमने जो कुछ किया था, दिया था, वही कई गुना होकर के आया। इसलिए अब वो घोड़े की लिद्दी को खाने के लिए तैयार हो गया। जार बेजार होने को रोने लगा। संत को दया हवाई का महाराज कोई न कोई उपाय होगा और आप ही कर सकते हैं। तो बहुत जार बेजार होकर रोने लगे, दया हवाई। महात्मा जी ने कहा जा, एक ब्राह्मण कन्या को अपने साथ लेके चला जा, लेकिन याद रहे उस ब्राह्मण कन्या के साथ पुत्री के तरह संबंध होना चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से किसी भी तरह पाप नहीं बने, ऐसा प्रयास करना। लेकर के जाओगे और बिल्कुल जैसा बेटी का हाथ पकड़ते वैसे पकड़ कर जाना। पूरे समाज में घूमते हुए जाना है तो लोग, पूरे समाज के लोग निंदा करेंगे कि देखो धर्मात्मा राजा था, ये ब्राह्मण कन्या को व्यभिचार करने के लिए अपने साथ लेकर गए।
पूरे राज्य के लोग निंदा करेंगे। यदि पूरे राज्य के लोग निंदा कर लेंगे तो कर्म का परिणाम जो जो लोग निंदा करेंगे आपके द्वारा किए गए पाप उनके हिस्सा में चला जाएगा। और सब लोग करेगा तो सब लोगों को भोगना पड़ेगा। यदि सब लोग करेगा तो खाना भी नहीं पड़ेगा। राजा आज ब्राह्मण कन्या को अपने साथ भगा कर लेके चले गए। अब वो भी समझा बुझाकर प्यार से लेकर गए, उनके माता पिता को भी समझाया और लेके चले गए। अब पूरे राज्य में घोर निंदा होने लगी। देखो अपने आप को धर्मात्मा दानी गुणी कहता था। एक ब्राह्मण कन्या को, पवित्र कन्या को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए विचार करने के साथ ले गया। ये घोर पाप, घोर अनर्थ, ये साधु है, ये धर्मात्मा है। न जाने कितनी निंदा लोगों ने। जब निंदा शांत हुई, लोग करके आए तो देखा क्या, घोड़े का लिद्दी पहाड़ समाप्त हो गया, थोड़ा सा बचा है। फिर महात्मा जी के पास जाकर रोने लगा। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ जी? कहा महाराज थोड़ा सा भी बचा हुआ है। कहा रे ब्याज तुम्हारा समाप्त हो गया, मूलधन तो तुमको खाना ही पड़ेगा। मूलधन तुमको खाना पड़ेगा। जितना तुमने घोड़ा का लिद्दी दिया था कम से कम उतना खाना जी। कहा गुरुजी आपने तो कहा था कि नहीं खाना पड़ेगा, फिर ये कैसे खाना पड़ेगा? आपने तो कहा था कि पूरे राज्य के लोग निंदा करेंगे तो घोड़े का लिद्दी नहीं खाना पड़ेगा। पूरे राज्य के लोगों ने निंदा की, फिर घोड़े का लिद्दी कैसे रह गया? महात्मा जी ने कहा सब लोगों ने निंदा की, लेकिन तुम्हारे कुल गुरु वशिष्ठ ने तुम्हारी निंदा नहीं की। यदि कुल गुरु वशिष्ठ तुम्हारी निंदा करे तो वो तुमको भोगना नहीं पड़ेगा, खाना नहीं पड़ेगा। तो चले गए राजा आज कुल गुरु वशिष्ठ के पास। अब उनकी सेवा करने लगे और अपनी निंदा अपने से करने लगे ताकि गुरुजी हाँ में हाँ मिला दे। कुल गुरु वशिष्ठ ने राजा से कहा हे राजन, मुझसे आपको अधिक कौन जानता है? क्या चाहते हैं कि आप पाप कर्म किए हैं और आपकी निंदा में सहभागी हाँ में हाँ मिलाकर मैं निंदा का सहभागी बनाकर बचे हुए घोड़े के लिद्दी को मैं खा लूं? मैं खाने वाला नहीं हूं, मैं नहीं खाऊंगा। भला चाहो जिस समय तुमने घोड़े का लिद्दी दान में दिया था उस समय मुझसे पूछा था जी, और उस समय महात्मा जी के समझाने पर भी तुम्हें बात समझ में नहीं आई और दान किया तो खाओ। भला चाहते जाओ घोड़े की लिद्दी को उठा के ले आओ, वहां थोड़ा सा भी नहीं बचने पावे, थोड़ा मिट्टी आ जाए तो आ जाए, लेकिन घोड़े का लिद्दी बचना नहीं चाहिए। ले आओ, तावे में भून दो, शहद मिला करके चाट जाओ, ये गुड़ मिला करके चाट जाओ, तभी तुम कर्म के फल से बच सकते हो, अन्यथा नहीं। विचार करिए, इस कथा से दो सीख मिलती है। पहली बात, कभी किसी को जब दान करिए तो दान देकर अभिमान मत करिए मैंने दिया, क्योंकि दिया क्या है, आपने लेकर क्या आया है जो आप देंगे। एक बात। दूसरी बात शिक्षा मिलती है, कभी खराब चीज किसी को दान में मत दीजिए। तीसरी शिक्षा मिलती है कि कभी दूसरे के निंदा शिकायत चुगलीखोरी मत करिए। ये तीन शिक्षा इस कहानी से मिलती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि राजा अज ने घोड़े की लिद्दी दान में दिया तो कई गुना लिद्दी होकर के आया। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कटी हुई उंगली को बांधने के लिए साड़ी का त्याग की थी, क्या की नहीं? किसी की उंगली कट जाती कितनी साड़ी का आवश्यकता होगी है बोलो? एक बित्ता, एक हाथ, एक साड़ी बर्बाद हो जाए, इससे भी ज्यादा। लेकिन क्या वो जो थोड़ी सी साड़ी का दान की द्रौपदी ने, तो द्रौपदी को कितनी साड़ी मिली? एक बित्ता की एक हाथ। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है? साड़ी ही की नारी है, नारी की साड़ी है। साड़ी का परमार लग गया। विचार कर लीजिए, इतनी बड़ी उपलब्धि हुई किसके चलते? यानी भगवान ने मानो साड़ी का अवतार करते लिया। कदा बहुत लंबी
साड़ी का अवतार ले लिया। द्रौपदी ने तो एक साड़ी का त्याग की और उसका रिजल्ट, वो शुभ कर्मों का रिजल्ट द्रौपदी की रक्षा के लिए भगवान ने साड़ियां दे दी। अर्थात जो जैसा कर्म करते हैं उस कर्म का परिणाम उसका कई गुना होकर के आता है। इसलिए सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। कर्म जब तक करते रहेंगे, कर्म धर्म बना रहेगा, शरीर संसार के बंधनों में आना पड़ेगा। एक कर्म है जिस कर्म के द्वारा सब कर्म मिल जाता है, वो कर्म कौन सा है? तो हमारे गुरुदेव ने कहा, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, अर्थात संतों से सदयुक्ति जानकर जो व्यक्ति भजन करेगा और जो भजन रूपी कर्म करेगा तो परिणाम क्या करेंगे? गुरु महाराज क्या कहते हैं? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको कार, देंगे तुमको तार। अर्थात कर्म और धर्म दोनों तरह के बंधनों से मुक्त कर देंगे। कर्म लोहे की जंजीर है तो धर्म सोने की जंजीर। कोई सोना के शिकर से बांध दे उनको अधिक दुख होगा कि लोहा के शिकर से बांधे उनको दुख अधिक होगा। दोनों बराबर है। श्री सद्गुरु महाराज, चाहे लोहा का जंजीर हो कि सोना का जंजीर, दोनों दुख देने वाला है। तो कर्म भी दुख देने वाला है, धर्म भी दुख देने वाला है। इसलिए संतों ने कहा, गुरु से युक्ति जान करके, ध्यान करके कर्म धर्म को दोनों बंधनों को मुक्त कर देंगे। और दोनों ध्यान से ही संभव है। और तभी जो पाठ में प्रातःकाल सुन रहे थे ना, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ज्ञान योगेन नान्यो भेद कदाचन। जो ध्यान करके परमात्मा स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उनका कर्म धर्म सब समाप्त हो जाता है। पुनः शरीर संसार के बंधनों में आना नहीं पड़ता, जीवन का कल्याण होता है। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोले गुरुदेव भगवान की।